गर्मी का दिन हो और घर में लाइट चली जाए और बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो सोचे कैसा लगेगा। तो आज मेरे घर में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तो आज है संडे, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई। आज बच्चे सो रहे थे, सोचा था कि उनके उठने से पहले मैं आराम से अपनी चाय एंजॉय करूंगी। बट जैसे ही मैं चाय पीने के लिए बैठी थी, पहले तो बेटा उठा और उसके बाद मेरी बेटी भी उठ गई और फिर इन दोनों के साथ मेरी चाय फिर से ठंडी हो गई और आज भी मैं अपनी चाय आराम से नहीं पी पाई। उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या शुरू की, जिसमें कि हजार छोटे बड़े काम हो जाते हैं और अब तो मुझे संडे आने की भी खुशी नहीं होती, क्योंकि ये सबसे बिजी दिन होता है और हर संडे को मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है, क्योंकि हस्बैंड सुबह सुबह ही चले जाते हैं अपना क्रिकेट खेलने के लिए और बेटी सुबह सुबह मेरे पीछे पड़ जाती है। जहां मैं जाती हूँ वहां मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। कुछ काम पकड़ाए मैंने बेटे को, कुछ मैंने खुद किए, थोड़ा सा घर साफ किया, डस्टिंग की, चीजें अपनी जगह पे रखी। और सुबह तो घर इतना फैला होता है कि मन करता है इनको समेटो ही ना, क्योंकि थोड़ी देर में फिर मुझे वैसे ही मिलता है। और बस कुछ ऐसे ही काम करते करते मेरा संडे इतना बिजी हो जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि आज संडे। इनफैक्ट संडे को एक्स्ट्रा ही काम करने को हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने पूरे वीक में काम नहीं किए वो मैं आज ही निपटा दूं। फिर सबके लिए बनाई मैंने लस्सी। हाँ, संडे को एक बार जरूर होती है कि मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले तो इनकी पेट पूजा करनी होती है। सबसे पहले इनको लस्सी बना के दी और उसके बाद में सीधा पहुंच गई किचन में, क्योंकि बेटा सुबह से ही पीछे पड़ा हुआ था कि प्लीज खाना बना दो, खाना बना दो। अब बेटे को मैंने ऑप्शन तो काफी सारे दिए थे खाने में, क्योंकि आज हम 3 ही थे घर पे, तो सोचा कुछ ऐसी चीज बनाती हूँ जो एक ही बने और तीनों हम खा लें। लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा चलो एग रोल बना लेते हैं। एग रोल बनाने में टाइम बहुत सारा लगता है, ऊपर से इसमें चटनी चाहिए थी, तो सबसे पहले हरी चटनी बनाई, उसके बाद प्याज और टमाटर को थोड़ा सा फ्राई किया, फिर मैंने रोटियां बनाई और फिर मैंने बनाया एग। इतने में बेटी मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, तो उसको बनाना पकड़ाया ताकि उसका पेट फुल हो और वो मुझे परेशान ना करे। एग रोल बेटी को इतना ज्यादा पसंद है कि इस चीज के लिए वो कभी मना नहीं करता और पूरे वीक तो मैं उनको सब्जी और रोटी खिलाती हूँ। तो सोचा चलो आज कुछ अलग बना लेते हैं उनकी पसंद का, वो भी खुश हो जाएंगे और पेट भी फुल हो जाएगा। हस्बैंड काफी लेट आते हैं मैच खेल के, तो उनके लिए मुझे बनाना नहीं होता, सिर्फ हम तीनों के लिए मुझे बनाना था। तो हम तीनों के लिए मैंने एग ही बनाया। बेटी को भी सोचा कि एग ही खिला दूंगी और बेटा जैसे एग रोल देखता है वो इतना खुश हो जाता है जैसे उसका दिन बन गया हो। फिर अपने लिए भी एग रोल रेडी किया, बेटी को थोड़ा सा खिलाया, उसने बहुत थोड़ा सा ही खाया। उसके बाद उसने कर्ड खा ली थी एक कटोरी। और आजकल तो इस लड़की का इतने में ही पेट फुल हो जाता है और बस यही इसका नाश्ता होता है। और आज तो इस लड़की की वजह से सारे घर में लाइट चली गई। पता नहीं ये कब बालकनी में गई, कब इन्वर्टर ऑफ करके आई, वो चार्ज ही नहीं हुआ और जैसी लाइट गई ना पूरे घर में लाइट चली गई। ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी, और जैसी लाइट गई घर में वैसे ही हस्बैंड आ गए थे और वो कुछ देर के लिए तो डर ही गए कि यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है। तो मैंने बताया कि इन्वर्टर तो आपकी लड़की ने ऑफ कर दिया, तो वो चल नहीं रहा। उसके बाद फिर वो खुद तो चले गई बात लेने के लिए और फिर मैंने भी नहा लिया। अब जब तक ये वाले काम होते हैं और मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, तब तक हो जाता है लंच का टाइम। सुबह बेटी ने कुछ खाया नहीं था ज्यादा, तो थोड़ा सा अपना स्किन केयर किया और फिर सोचा उसके लिए आलू का पराठा बना दूंगी, क्योंकि आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। और बस 5 मिनट के लिए बैठी, जिसमें मैंने एक गिलास पानी पिया और उसके बाद मैं सीधा पहुंच गई किचन में। सबसे पहले चावल चढ़ाए, फिर आलू का पराठा बनाया बेटी के लिए, उसका पेट फुल किया। और आज तो लंच में हमारे रात के छोले बचे हुए थे, सोचा आज मैं कुछ भी अलग नहीं बनाऊंगी, उसी के साथ हम चावल खाएंगे। तो बेटी का पेट फुल करने के बाद फिर मैंने चावल तो चढ़ा ही दिए थे, फिर हमने किया अपना लंच, जिसमें था छोले, चावल, सैलेड, रायता और चटनी। और बस कुछ इस तरीके से बीता मेरा आज का संडे मॉर्निंग।